गिल सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। शकील चौर साहब, अमेरिका ने पाकिस्तान के वीजे बंद किए हैं, कुछ 75 मुल्कों की कैटेगरी में डाला है। जी जी। बहुत सारे लोगों का कहना है कि जी इंडिया का क्यों नाम नहीं है इसमें, वो तो मजे मार रहे हैं और हमारे तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है, हमारी डिप्लोमेसी है। पता चला है कि सिर्फ इमिग्रेंट वीजे जो है वो बैन है, बाकी विजिट वीजे, स्टूडेंट वीजे वो चल रहा है। आपको क्या लगता है, ये कोई पाकिस्तान से, अगले दिन मैं किसी को सुन रहा था वो कह रहे थे शायद कोई डिमांड की जा रही है, तो आपको क्या लगता है, या कि आप समझते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है या कि कोई डिमांड का तरीका है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट शकील साहब? इंडिया को तो कुछ नहीं किया उन्होंने। जी चीमा साहब, आप इस पर रोशनी डालें ना, क्या डिमांड की जा रही है? दैट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि इस तरह के जो फैसले हैं वो, उसमें पॉलिटिक्स तो थोड़ी बहुत होती ही है, लेकिन ये देखें ना, ट्रंप तो हमारा यार था, इसने कैसे हमें दगा दे दिया। तो हम सारी उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे थे, हम नोबेल प्राइज़ का भी उनको हम यकीन दिला रहे थे कि आपको मिल जाएगा। तो ये तो फिर बड़ा एक शौक है ना। तो क्यों लगा ये शौक? क्या हम अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस तो नहीं बांध लेते लोगों से? क्या हमारी एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो सकती है? मतलब ये है कि ट्रंप जैसे अनप्रेडिक्टेबल आदमी से मेरा ख्याल है इतनी ज़्यादा उम्मीदें लगाना कि उनका बिहेवियर हमेशा एक जैसा रहेगा, ये गलत था। और अभी जैसे ये हुआ है, और अभी मैं कुछ स्टेटिस्टिक्स देख रहा था कि होमलैंड सिक्योरिटी ने दिसंबर तक, अर्ली दिसंबर तक 6 लाख से ज़्यादा लोगों को डिपोर्ट किया। और उसके बाद फिर इतना खौफो हरास फैला, जो अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स थे, 1.9 मिलियन यानी 19 लाख लोगों ने अपने आप को सेल्फ डिपोर्ट किया, खुद ही वो निकल गए। कुछ शायद कनाडा चले गए होंगे। एक मेरे जानने वाले हैं गोंदल साहब, वो काफ़ी अरसे से अमेरिका में थे, पॉलिटिकल असाइलम के लिए अप्लाई किया हुआ था उन्होंने। जब पिछली दफ़ा ट्रंप आए तो उनको किसी ने बताया कि भाई अब कोई चांस नहीं है आपका, तो वो फिर चुपके से अमेरिका से कनाडा चले गए। तो कनाडा में सुना है कि उनका केस जो है ना वो अप्रूव हो गया, एंड ही इज़ अ कैनेडियन सिटीजन नाउ। तो उनमें से हो सकता है कुछ कनाडा गए हों। बहरहाल ये जो है ना, पहली दफ़ा हुआ है पिछले 50 साल में कि अमेरिका में जो नेट इमिग्रेशन है वो नेगेटिव में गई है, वरना पिछले 50 साल में इतने लोग जो हैं छोड़ के अमेरिका नहीं जाते जितने आते हैं। तो ये पहली दफ़ा हुआ है कि ज़्यादा लोग 2025 में छोड़ के गए बजाय इसके कि जो आते मुल्क में। तो ये जो है ट्रंप साहब की पॉलिसीज़ जो हैं वो आपको पता इसी तरह की हैं, और इसमें आपको पता है कि 74 और मुल्क भी शामिल हैं। इंडिया क्यों शामिल नहीं है? मेरा ख्याल है उसमें फ़र्क ये है कि इंडिया के जो ज़्यादातर लोग जाते हैं वो एक तो पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं पाकिस्तानियों से, टेक्निकल स्किल्स उनके पास बेहतर होती हैं, और फिर वो वहाँ पे एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे इस तरह के वाक़यात में मुलव्वस रहे हैं। यू वुड रिमेंबर द केस ऑफ एमल कासी। सबसे मशहूर केस जो था वो एमल कासी का था। फिर वो टाइम्स स्क्वायर एक बॉमर था, शहजाद गलबर नाम था उसका। इस तरह के जो केसेस हैं वो उसमें पाकिस्तानी ज़्यादा इन्वॉल्व रहे हैं, हालांकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो इंडिया का नाम इस सिलसिले में नहीं आया। और भी अरब मुल्कों का भी 9/11 में अरब मुल्कों का नाम ज़रूर आया था, लेकिन उसके बाद जो है वो कोई ख़ास इस तरह के किसी अरब मुल्क का नाम नहीं आया। तो पाकिस्तान में जो है एक शायद विक्टिमहुड का जो नैरेटिव है वो ज़्यादा पॉपुलर है, उसकी वजह से लोग अमेरिका जाके भी, वेल सेटल्ड लोग भी जो है वो एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म की तरफ माइल हो जाते हैं। तो आप ये समझते हैं कि हमारे लोग वहां पे टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म की वजह से इनको निकाला जा रहा है, या कि आप समझते हैं कि पीछे वजूहात कोई और है? मतलब और वजूहात भी अगर हो तो आई एम नॉट प्रीवी टू देम, लेकिन जो बज़ाहिर लगता है कि वो इसको जो है ना स्ट्रीमलाइन करना चाहेंगे और शायद उसको स्लो कर दें, एक आध महीने में हो सकता है वो डिसीजन करें, लेकिन वो फिर मेरा ख्याल है कि ज़्यादा स्ट्रिक्ट होगा
اور اسکروٹنی جو ہے نا وہ پہلے سے زیادہ ٹائٹ ہوگی, ریجیکشن کا نمبر جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے اس میں. تو اب جیسے یہ بھی آپ کو پتا نا کہ وہ سوشل میڈیا کا بھی ابھی ایون امیگرینٹ ویزا تو دور کی بات ہے, جو نان امیگرینٹ ویزا اس کے لیے بھی وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو ہے نا پروفائل جو ہے سوشل میڈیا کا وہ بھی چیک کیا جائے گا, کہ اگر آپ کے کوئی ایکسٹریمسٹ خیالات ہیں تو آپ کو ویزے میں دقت ہو سکتی ہے. ناٹ اونلی امیگرینٹ بٹ نان امیگرینٹ ویزا, وزٹ ویزا. یہ بھی ایک سوچ ہے وہاں پہ کہ یہ جو اس کو تھوڑا سا وہ کیا جانا چاہیے. لیکن آپ نے کہا کہ ہمیں ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن نہیں کرنی چاہیے. تو چور صاحب انڈیا نے بھی تو مودی کو کہا تھا, مودی صاحب نے کہا تھا کہ ٹرمپ اب کی بار ٹرمپ سرکار. تو مطلب اگر اتنی بڑی ملک, اتنی بڑا سارا کچھ, وہ اتنے ان ریئلسٹک ہو گئے تو ہماری تو کوئی امیدیں ہیں ہی نہیں ہیں ابھی تک ان سے, نہ ہماری کوئی چیز ہے. وہ تو اتنے بڑے جلسے کراتے تھے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ مطلب ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا, ہم نے تو صرف نامینیٹ ہی کیا نا نوبل پیس پرائز کے لیے. ہمارا کوئی اتنا بڑا جرم تو نہیں ہے جس کو صرف آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں. دوسری طرف بھی تو جرائم جو ٹرمپ کے حوالے سے انہوں نے کیے ہیں, بڑے بڑے کیے ہیں. تے پنجابی جاندے نے پال لمیا انہوں نے بھی لیا ہے. یہ کی ہوں پھر اتنے کی کرو گے؟ چیمہ صاحب بات یہ ہے نا کہ آئی تھنک دی انڈینز ہیو لرنڈ اے ہارڈ لیسن. تو ان کو احساس ہو گیا کہ بھئی ٹرمپ صاحب جو ہے نا وہ انپریڈکٹیبل آدمی ہیں, اور ہمیں بھی جو ہے احساس ہو جانا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا ان کا جو ٹویٹ تھا 1 جنوری 2018 کا, that was the harshest statement that any American president made about Pakistan. تو اس کے بعد خیر ہم نے امیدیں ان سے لگائی ہیں. تو اب دیکھیے کیا کیا بنتا ہے ان امیدوں کا. اصل چیز میرے خیال میں چیمہ صاحب, جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا پہلے شوز میں بھی, کہ اصل چیز جو ہے نا وہ اکانومی ہے. سو اکانومی جو ہے نا بہت زیادہ ڈٹرمن کرتی ہے آپ کے سٹیزنز کو دوسرے ملک کس طرح سے دیکھیں گے.